तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं 20 तारीख से आपकी एक सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें हम सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे। क्वेश्चंस लेके आएंगे हम लोग 50-50 करके एमसीक्यू फॉर्म में, और उन क्वेश्चंस को मैं विद ट्रिक के साथ, विद इमेज के साथ और विद निमोनिक्स के साथ आपको याद करवाऊंगा। जो टॉपिक आपको याद नहीं हो रहा है, जिसको बार बार भूल रहे हो, उस टॉपिक को मैं आपको बिल्कुल कंप्लीटली तरह से ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा। तो आज उसी सीरीज का हमारा पहला दिन है और बिना देर किए हुए हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बस आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आई होप मैं आपको आसानी से इस टॉपिक को याद करवा दूंगा, बस आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो विद ट्रिक के साथ हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे और आज की हमारी जो क्लास है वो होने वाली है घराने से रिलेटेड। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज थे कि भैया घराने डांस ये यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये याद करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग मेरे को बता सकते हो, मैं इसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा ठीक है। तो आइए आज का हम लोग अपना घराने का पहला क्वेश्चंस देखते हैं। क्या रहा है हमारा पहला क्वेश्चन, क्या है पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको सोचिएगा, फिर इसका जवाब जो है आप अपने मन में दीजिएगा और इसके बाद मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। देखिए चलो, मैं तो आपके सारे क्वेश्चन का बताऊंगा ही बताऊंगा, आप लोगों को अपने मन से सोचना है और टिक करके देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए मेरे भाई पहला क्वेश्चन है आपका कि ख्याल शैली के विशेषज्ञ पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे। तो आपने देखा होगा पंडित भीमसेन जोशी कई बार एग्जाम में पूछे हैं। आज इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दूंगा। देखिए मैं कराऊंगा कैसे, मैं वर्ड को रिलेट कैसे करूंगा, ट्रिक्स कैसे बनाऊंगा, निमोनिक्स कैसे बनाऊंगा, तो मैं उसको आपको समझा देता हूं कैसे। जैसे आगरा में क्या है मेरे भाई, आगरा को जैसे मैं तोड़ लूंगा, आ गिरा, जैसे कोई आकर गिर जाता है ना, तो आ गिरा, ऐसे मैं बता रहा हूँ। अब आ गिरा वर्ड से ही मैं आपके सारे जो है इससे रिलेट करूंगा। ऐसे ही मैं जैसे ग्वालियर है, ग्वालियर से मैं निकालूंगा, जैसे ग्वालियर में निकल रहा है आपका ग्वाला, या फिर ग्वालियर से बोल दूंगा मैं गवार, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड को रिलेट करूंगा। जैसे किराना में क्या है मेरे भाई, किराना स्टोर जानते हो, जाने जैसे आपकी दुकान होती है ना, छोटी छोटी जो दुकान होती है, किराए की दुकान होती है, किराना की दुकान होती है, किराना स्टोर आप लोगों ने देखा होगा। ऐसे ऐसे बनारस में बनाना, रस बना। तो इस तरीके से मैं आपको रिलेट करूंगा क्वेश्चंस को, बस आपको समझना है कैसे क्या, ठीक है। तो आपको ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, ये आप लोग एग्जाम तक नहीं भूलोगे, ये मेरा प्रॉमिस रहा। बस एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है। भीमसेन, अब भीम में से मैं उठाऊंगा एक वर्ड भीम क्या उठाऊंगा मेरे भाई, भीम। अब आप लोग जानते हो भीम कौन था, जो हमारे महाभारत काल में था। भीम को क्या है मेरे भाई, भीम को बहुत सारी भूख लगती थी, खूब खाना खाता था। क्या करता था, खूब खाना खाता था, खाना यानी बहुत भूख लगती थी। अब उसके लिए भाई खाना कहाँ से लेके आए, बार बार खाना तो लेके आएंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उसके जहाँ भीम रहता था उसके बगल में ही किराने की दुकान खोल दी। कहाँ से लाएंगे खाना, किराने की दुकान से। खाना कहाँ से लाएंगे, किराने की दुकान से। तो भीम के लिए खाना कहाँ से आएगा, किराना स्टोर की दुकान से। तो भीम कहाँ से रिलेट हो जाएगा, भीम हो जाएगा आपका किराने घराने से। गॉट इट, आपके समझ आया होगा, ठीक है। तो आप लोग बस देखिएगा, बहुत इजी वे में समझाने वाला हूं, ठीक है। तो पंडित भीमसेन जोशी अगर कभी भी आएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा किराना घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त उस्ताद इकबाल अहमद खान किस घराने से संस्थापक हैं, यानी किस घराने के संबंधित हैं, ठीक है। तो उस्ताद इकबाल अहमद खान। अब देखिए इसको कैसे याद कराऊंगा, देखिए इसका राइट आंसर है मेरे भाई दिल्ली। अब देखो दिल्ली से मैं बनाऊंगा वर्ड दिल, क्या बनाऊंगा मेरे भाई, दिल। दिल्ली से क्या बनाऊंगा, दिल। और इकबाल में आ रहा है एक बाल यानी एक बाल, ठीक है। तो इसको कैसे रिलेट करूंगा, मैं ऐसे रिलेट करूंगा कि आपका कोई भी एक बाल बांका नहीं कर सकता, एक बाल आपका कोई भी बांका नहीं कर सकता, एक बाल आपका कोई बांका नहीं कर सकता। अगर आप दिल से मेहनत करते हो, दिल से पढ़ते हो, तो कोई भी आपको एग्जाम में नहीं रोक सकता। यानी इकबाल आपका कोई बांका नहीं कर सकता अगर आप दिल से मेहनत करते हो, सच्चे दिल से पढ़ाई करते हो। तो इकबाल आपका बांका नहीं होगा, दिल से मेहनत करोगे तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई थिंक याद हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन सा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार मेहर घराने से संबंधित नहीं था, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे हैं। अब इसको मैं रिलेट करूंगा कैसे, मेहर में आप लोगों को दिख रहा है, बन रहा है कि मैं हर यानी हार,
मैं इसको रिलेट करूँगा, मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार जाऊँगा, मैं हारूंगा नहीं, इस चीज़ से, ठीक है। तो मेहर यानी मैं हार गया। अब देखिए, अगर मैं हार गया, अगर आप लोग हार जाओ, आप लोग थके हुए हो, आप लोग हार के, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अन्न। अन्न कैसा? पूर्ण, यानी पूरी तरह से, पूरी तरह से आपको क्या चाहिए? अन्न। अन्न चाहिए भैया, भोजन चाहिए, अन्न चाहिए, भोजन चाहिए पूरी तरह से, ठीक है। तो अगर आप हार गए, अगर आप हार जाते हो तो आपको भैया थकान होगी, और थकान के लिए भैया आपको अन्न चाहिए, पूरी तरह से अन्न चाहिए, अन्न पूर्णा। ये हो जाएगा रिलेट इससे, मेहर घराने से, ठीक है। इसको अभी छोड़िए, इसका राइट आंसर यही है, बिस्मिल्लाह। देखिए अब ये क्या है? अली अकबर, इसको कैसे याद करोगे? ये भी इसी से रिलेटेड है, मेहर घराने से। इसको कैसे याद करोगे मेरे भाई? तो देखिए इसको कैसे याद करना है। अब अकबर को आप जानते हो, अकबर क्या राजा महाराजा था। तो अकबर ने भाई साहब कभी भी हार नहीं देखी थी। क्या नहीं देखी थी? हार। अकबर ने क्या नहीं देखा? हार। अकबर कभी भी हार नहीं मानता था, किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता था, आप लोग जानते ही हैं। तो हार यानी अकबर क्या करेगा? अली अकबर जी कभी भी किसी से हारे नहीं, कभी भी किसी से हार नहीं मानते थे। तो अली अकबर खान हो जाएगा आपका हार यानी मेहर, मैं हार यानी मैं हार, ठीक है। और रविशंकर, रवि भैया यानी मैं भैया मैं भी हार नहीं मानूंगा, इस यूट्यूब पर लगा रहूंगा, क्लासेस डेली लाता रहूंगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आप लोग इससे मेरे को रिलेटेड कर सकते हो। मेरा नाम है रवि, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तो ये मैंने खुद से याद कर रखा है, रविशंकर यानी मैं हार नहीं मानूंगा, मेहर घराने से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बिस्मिल्लाह, जो कि आपको पता चल जाएगा बिस्मिल्लाह किस घराने से संबंधित है थोड़ा सा आगे। तो इसका क्वेश्चन का ये हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भाई इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायन घरानों से एक है, इसकी स्थापना द्वारा की गई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? अब देखिए एक चीज देखिए इंदौर, इंदौर में क्या आ रहा है मेरे भाई? इंदौर में बन रहा है आपका दौर। क्या बन रहा है? दौर, जमाना, दौर, एरा जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो दौर। अब देखिए दौर, दौर किसका आता है? दौर आता है मेरे भाई अमीर लोगों का। अमीर लोगों को दौर आता है, कभी भी गरीब लोगों को दौर नहीं आता मेरे भाई। दौर हमेशा आता अमीर लोगों का। तो इंदौर, दौर किसका आता? अमीर लोगों का। अमीर यानी आमिर, यहाँ लिख रहा है आपका आमिर खान। तो ये हो जाएगा इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे भैया? अमीर, अमीर लोगों का दौर आता है यानी आमिर खान। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन को छोड़िए, इसको भी मैं याद करा देता हूँ मेरे भाई। उस्ताद बंदू खान, वैसे तो ये जो आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं ये मैंने आगे PDF में ले रखे हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो इसको बता देता हूँ यहीं पे। उस्ताद बंदू खान, उस्ताद बंदू खान किस घराने के संस्थापक हैं? तो देखिए बुंदू से क्या बन रहा है मेरे भाई? बुंदू से बन रहा है आपका क्या? बुद्धू। बुद्धू, बुद्धू एकदम पागल, बुद्धि जिसकी खराब है ना, बुद्धू बन रहा है। तो बुद्धू, बुद्धू लोग कौन होते हैं? बुद्धू लोग वही होते हैं जो भैया दिल लगाते हैं, जो लड़कियों या लड़कों के पीछे भागते रहते हैं, दिल लगाते हैं, वो बुद्धू लोग होते हैं। स्मार्ट कौन होता है? जो स्टडी करता है, जो मेरी क्लास ले रहा है, डेली पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो स्मार्ट होते हैं। तो बुद्धू, बुद्धू लोग कौन होते हैं भैया? जो दिल लगाने के चक्कर में रहता है, जो भैया अपनी मतलब आप समझ जाइए, आप दिल लगाता है, दिल यानी क्या हो जाएगा? दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो भैया दिल्ली घराने से उस्ताद बंदू खान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी विद्या गौरी अडकर भारतीय शास्त्रीय संगीत नृत्य के घराने से पहचानी जाती है ना। किस घराने से पहचाने जाते हैं ये आपको बताना है। विद्या गौरी अडकर, नाम क्या है? विद्या गौरी अडकर। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए विद्या है ना, यहाँ लिख रहा है अडकर। तो विद्या, जो विद्या पाएगा मेरे भाई, अडकर एकदम अडिग रहेगा विद्या पाने के लिए, उसकी हमेशा जय जयकार होगी, यानी जय जयकार। जयपुर में से क्या बन रहा है? जय, जय, जय बन रहा नहीं बन रहा जयपुर में? जय। तो जय जयकार किसकी होगी? जो भैया विद्या पाने के लिए अड़ग रहेगा, अड़कर रहेगा, नहीं मुझे विद्या पानी है, तो एक दिन उसकी जय जयकार जरूर होगी। विद्या अड़कर पाओगे तो भैया जय जयकार आपकी निश्चित है, यानी जयपुर इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए घराने के प्रमुख गायक फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकनी किस घराने से संबंधित हैं ये आपको बताना है। अब देखिए इधर देखिए, पहले इधर देखिए, मैं इसको समझा देता हूँ। लताफत हुसैन खान, आगरा मैंने क्या बोला था, मैं किससे समझाऊंगा? आ गिरा या आ गिरी, ठीक है। आ गिरा या आकर गिरा या आकर गिरा, इस वर्ड से रिलेट करूंगा मैं। तो आगरा घराने का क्या है? देखिए लताफत को कैसे रिलेट करूंगा? लताफत यानी फटाफट, फटाफट। जैसे अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आकर गिर जाता है, कोई लड़की या लड़का आकर गिर जाता है, आप क्या करोगे? लताफत यानी फटाफट में उसको उठाओगे, उसको खाना पीना पीने के लिए कुछ दोगे, लो भाई खाना पीना खाओ, आराम से बैठो, मस्त आराम से, है ना। तो यानी आ गिरा, अगर आपके सामने कोई आग गिरता है तो आप लताफत यानी फटाफट उसको उठाओगे, खाना पीना उसको दोगे। तो लताफत, फटाफट, आ गिरा, आगरा इससे रिलेट हो जाएगा, ठीक है।
दिनकर काकनी, दिनकर काकनी को कैसे याद करते हैं? देखिए दिनकर काकनी, काकी, काकी बन रहा है काकी, और यहाँ बन रहा है आपका दिन, दिन से यानी दिन। काकी जी इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि दिन में भी गिर जाती हैं। क्या होता है? दिन में भी गिर जाती है। गिर यानी आगरा, गिर यानी गिरा आगरा, ये रिलेटेड हो जाएगा। फैयाज खान, फैयाज खान, फैया से बनता है मेरे भैया सैया, फैया, फैया सैया सैया, सैया के ऊपर आ गिरी। मोहतरमा जी सैया के ऊपर, अपने सैया जी के ऊपर, सैया जी के ऊपर आ गिरी। तो मोहतरमा जी को आ रहा है रोमांस, और मोहतरमा जी अपने सैया जी के ऊपर आ गिरी, है ना। तो फैयाज यानी सैया, फैया सैया, सैया जी के ऊपर मोहतरमा आ गिरी, तो ये हो जाएगा आगरा। आई थिंक तीनों आपको याद हो गए होंगे। जैसे ही आप इनके नाम देखोगे ना, आप हमेशा आपके ऑप्शंस में, हमेशा आपके दिमाग में ऑप्शंस क्लिक करेगा गिरा। आप देखोगे फैया यानी सैया, आगिर यानी आगरा। लताफत, फटाफट उठाएंगे जो भी व्यक्ति गिर जाएगा। दिन में भी काकी जी गिर जाती यानी आगरा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई, प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? नाम है इनका रतन, रतन मोहन शर्मा। रतन से मैं निकालूंगा रत्न, आभूषण, पैसा, आभूषण, पैसा, मणि। मतलब रत्न क्या है? मतलब एक तरह का आभूषण, पैसा, पैसा ही तो है, रत्न ही तो है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मेरे भाई मेवाती घराना। अब मेवाती में से क्या निकालूंगा? मैं निकालूंगा मेवा, मेवा, मेवा जिसको हम लोग बोलते हैं मिठाई, यानी स्वीट्स, स्वीट्स। ठीक है, तो मेवा, मिठाई आप कैसे खरीद पाओगे? जब आपके पास पैसा होगा, रत्न होगा, आभूषण होंगे, है ना। जब आपके पास पैसा ही नहीं है, रत्न ही नहीं है, तो आप मेवा कैसे खरीद पाओगे? तो मेवा भैया वही खाएगा, वही खरीद पाएगा जिनके पास है रत्न, आभूषण। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। भाई टेंशन मत लीजिए, आप बस एक बार पढ़ के देखिए और फिर इसकी दोबारा से इस क्लास को देखना जल्दी जल्दी। आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर राइट जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको कैसे याद करते हैं? अब्दुल करीम खान, बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ इसकी, बहुत बढ़िया वाली है। ठीक है, तो अब्दुल करीम खान किस संगीत शैली के विशेषज्ञ थे, यानी किस घराने से संबंधित थे, तो ये बताना आपको। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे? मैंने आपको बोला था दिल्ली को दिल से रिलेट कर रहे हैं, ग्वालियर को ग्वालियर से रिलेट कर रहे हैं, जयपुर को जय से रिलेट कर रहे हैं, किराना को किराना स्टोर यानी किराने की दुकान से रिलेट कर रहे हैं। तो देखिए अब्दुल में क्या बन रहा है? अब यानी अब यानी अब, दुल यानी दूल्हा, दुल यानी दूल्हा, करीम यानी क्रीम, खान यानी खाना, है ना। तो देखिए अब दूल्हा, अब दूल्हे के लिए क्रीम खाना लेकर आओ। कहाँ से लेकर आओ भैया? किराने की दुकान से लेकर आओ। कहाँ से? किराना की दुकान से लेकर आओ। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? अब दूल्हे के लिए क्रीम खाना लेकर आओ। कहाँ से? किराना, यानी किराने की दुकान से लेके आओ। कहाँ मिलेगा क्रीम खाना? किराने की दुकान में मिलेगा। कहाँ? अब दूल्हे के लिए क्रीम खाना लेकर आओ। कहाँ से भैया? किराने से लेके आओ, किराने की दुकान से लेके आओ। गॉट इट? समझ आया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किराना घराना। ओके मेरे भाई चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने के संस्थापक और अग्रदूत हैं? ठीक है, तो मैंने बताया किराने घराने के संस्थापक कौन है, ये तो नहीं बताया आपको। इससे पहले बताया था कौन सा इसमें से किराना घराने से रिलेटेड है। देखिए इसके जो संस्थापक है ना, वो भी आपके अब्दुल करीम खान ही हैं। कौन है? अब्दुल करीम खान ही हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अब्दुल करीम खान ही इसके मेरे भाई घराने के संस्थापक हैं। और वैसे एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि किराने घर जितने भी इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, जितने भी इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, वो लगभग सारे किराने घराने से हैं ये भी। और मैंने भीमसेन जोशी तो आपको पढ़ा दिया। बहुत खाना चाहिए, खाना कहाँ से लेके आएंगे? किराने की दुकान से। अब्दुल के लिए करीम खाना, क्रीम खाना कहाँ से लेके आएंगे दूल्हे के लिए? चलो भाई किराने की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा, ये तो रिपीट हो गया। रतन, रत्न मतलब मेवा, 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 ये रही मेवा, मेवा ये रही, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे भाई साहब ये रत्न जी कितनी बार आएंगे? रत्न जी को कितनी बार रिपीट कर दिया है? कितनी बार रिपीट कर दिया है मेरे भाई मेवाती? अरे सारे क्वेश्चन क्या मेवा से डाल दिए क्या रत्न से? चलो भाई मुझे लग रहा अब नहीं आएगा। चलो गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं। घराना पद्म भूषण किशोरी आमोणकर से संबंधित है। मतलब कौन सा घराना किशोरी आमोणकर जी से संबंधित है? अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए किशोरी, आपने नाम सुना है जया किशोरी जी का नाम सुना है? जया किशोरी जी का, जया किशोरी जी का आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर है क्या। तो जया किशोरी हैं भाई साहब, बहुत ही फेमस है। आप लोगों ने नहीं सुना होगा
तो भाई एक बार देखिएगा जया किशोरी के बारे में, ठीक है। तो जया किशोरी यानी किशोरी, जया यानी जयपुर कहाँ है, ये रहा, जया यानी जया, किशोरी यानी किशोरी अमनकर। तो जया यानी जयपुर, किशोरी यानी किशोरी अमनकर। किशोरी तेरा मतलब वो गाना भी है ना एक, किशोरी कुछ ऐसा नाम कर जाए, एक गाना भी है, वो भी बहुत फेमस है। तो जयपुर से राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट है आपका अब्दुल करीम खान। ओहो, फिर दूल्हे के लिए क्रीम खाना लेके आना पड़ेगा। अब दूल्हे के लिए क्रीम और खाना कहाँ से लेके आएंगे, किराने की स्टोर से। किराना स्टोर यानी किराने की दुकान से। और इसको भी कैसे याद कर लेंगे, इसको भी ऐसे याद कर लेंगे। अब यानी अब, दुल यानी दूल्हा, वहीद यानी बढ़िया, खान यानी खाना। अब दूल्हे के लिए बढ़िया खाना लेके आओ, कहाँ से, किराने की दुकान से। किराने की दुकान से, दोनों याद हो गए होंगे आपको। किराने, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने के संस्थापक और अग्रदूत थे। ये तो मैंने दोबारा आ गया मुझे लग रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया किस संगीत घराने से संबंधित थे। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, ठीक है, दे रखा है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया। देखिए हरिप्रसाद चौर यानी चौर में बन रहा है क्या, चोर। क्या बन रहा है मेरे भाई, चोर। और देखिए यहाँ देखिए इसका राइट आंसर है सैनिया। सैनिया में क्या बन रहा है मेरे भाई, सीना। क्या बन रहा है, सीना। और चोर इधर से आ गया, ठीक है। तो कैसे रिलेट हो रहा है ये रिलेट हो रहा है हरिप्रसाद यानी चोर और ये सीना, ठीक है। तो चोरों का जो सीना होता है ना मेरे भाई, वो हमेशा धड़कता रहता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, पकड़ा ना जाऊं, पकड़ा ना जाऊं, और आखिर में चोर पकड़ा ही जाता है। तो चोरों का जो होता है सीना धड़कता रहता है, सीना यानी सैनिया, सैनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिया घराने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ मेरे भाई, मैं भी जानता हूँ आपका टाइम बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी आप लोगों को PDF चाहिए तो ज्वाइन माई टेलीग्राम रेलवे स्टडी विथ रवि, ये आप देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम का 9, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको PDF दे दूँगा। देखिए भाई, ने अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के तहत शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण लिया और उनकी मदद से मेहर सैनिया घराना स्थापित किया। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर भी आपका अन्नपूर्णा देवी है, मैंने आपको बताया था भाई। अच्छा, इसका राइट आंसर, इसका 1 मिनट आप लोग गोला सर्किल कर लीजिए, इसको मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजिंग है, मैं आपको वो बताऊंगा क्या चीज़ है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अन्नपूर्णा देवी उसका राइट आंसर शायद नहीं है, एक बार देख लूँगा मैं, ठीक है। चलिए भाई ये आ गया। देखिए कथक नृत्य, पहले समझ जाओ, बिरजू महाराज रिलेटेड है किससे, कथक नृत्य से मेरे भाई। तो कथक नृत्य के विशेषज्ञ बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं। बिरजू महाराज, एक चीज़ बता दूं, देखो जिनके पीछे भी आता है महाराज, जैसे कि मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, ऐसे कई वर्ड हैं, महाराज, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, लच्छू महाराज। तो ये सारे जो महाराज हैं ना मेरे भाई, ये लखनऊ घराने से संबंधित है। किससे, लखनऊ घराने से। तो ये आपके 4-5 वर्ड हैं, जैसे एक और है आपका शंभू महाराज, शंभू महाराज। तो इन महाराजाओं को तो कम से कम याद कर लो आप लोग, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज। हालांकि मैं इसको ट्रिक से भी बता दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ट्रिक से कैसे बताऊंगा वो ही बता देता हूँ, ये आपको याद होने चाहिए। 4 से 5 वर्ड हैं, महाराज हैं ये, अच्छन महाराज, बिरजू हैं, कालिका प्रसाद हो गया आपका, लच्छू, शंभू, ये सारे महाराज जो आपके लखनऊ घराने से रिलेटेड हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसको मैं हटा देता हूँ और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये महाराज सारे रिलेटेड हैं आपके किससे, लखनऊ से। इसको वैसे कैसे याद करेंगे, बिरजू। देखिए बिरजू, लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ बन रहा है आपका राम लखन, किससे रिलेट करेंगे, लखनऊ यानी लखन, और राम लखन मैंने अपनी तरफ से लगा दिया है, लखनऊ को रिलेट करेंगे हम लोग राम लखन, ठीक है। देखिए बिरजू महाराज, अगर आपको राम लखन जी से मिलना है तो भैया यहाँ लखनऊ में विराजना पड़ेगा, इसको मैंने ऐसे रिलेट किया है। बाकी आपको इस क्वेश्चन को रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सारे महाराज का पता होना चाहिए। अच्छन, लच्छू, बिरजू, कालका, ये 4-5 महाराज हैं जो लखनऊ से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको ऐसे ही याद रखिए, भूलोगे नहीं आप लोग, बस एक बार देख लीजिए, 4-5 महाराज के नाम याद कर लीजिए लखनऊ घराने से, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये रतन मोहन मेरे भाई, ये रतन मेरे को खाकर रहेगा, ये रतन भाई साहब मेवा खाकर ही रहेगा आज तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओहो, ये PDF गलत नहीं हो जाए मेरे भाई। अच्छा चलो खोल लेते हैं इसको,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, पंडित जसराज। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? पंडित जसराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंधित हैं, एक भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक हैं। तो किस घराने से ये संबंधित हैं? देखिए जसराज, जसराज का कैसे बन रहा है? जैसे, जस में बन रहा है जैसे, और राज में बन रहा है राज। तो देखो जब भी आप अपने घर में स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं? भाई साहब पढ़ ले, जल्दी से मेहनत कर ले, ताना मारते हैं लोगों को कि भाई पढ़ ले, जल्दी सिलेक्शन ले ले, बढ़िया तरीके से पढ़ ले, है ना, तो ताना मारते हैं। अब देखो अब आपको ताना मारना कब बंद होगा? इसका राइट आंसर ये है। अब आपको ताना मारना कब बंद होगा? आपको मेवा कब मिलेगी? आपकी मतलब आपकी रेस्पेक्ट कब होगी? जब आप उसके जैसे राज करोगे। जैसे वो किसी का एग्जाम्पल देने लग जाते हैं मेरे भाई कि उसको देख ले, उसका लड़का देख ले कितना होशियार है, नौकरी लग गया। तो भाई मेवा आपको तभी मिलेगी जब आप उसके जैसे राज करोगे, यानी उसके जैसे राज करना। जैसे राज यानी जसराज, मेवा मिलेगी कब? जब आप उसके जैसे राज करोगे, उसका जैसा बनोगे, किसी महान आदमी जैसा बनोगे, किसी महान सेलेक्टर जैसा बनोगे, तो आपको मेवा तभी मिलेगी। तो ये रिलेट हो जाएगा मेवाती घराने से। ठीक है मेरे भाई, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। हटा देता हूँ इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान और उस्ताद नत्थू खान किस घराने के विशेषज्ञ थे? ठीक है, चलिए अब देखिए इसको याद कीजिए। 3 नाम है, ये 3 नाम, 1 2 3। इसको कैसे याद करेंगे? हस्सू खान, देखिए मैंने आपको, इसका राइट आंसर है ग्वालियर। अब ग्वालियर में से मैं निकालूंगा गवार, गवार या फिर ग्वाला। ग्वाला 2 वर्ड मैंने आपको बताए थे, ग्वालियर यानी ग्वाला या गवार। अब देखिए जो गवार लोग होते हैं ना, तो लोग क्या है उन पर बहुत ज़्यादा हंसते हैं, हंसते रहते हैं। हस्सू यानी हंसना, हंसते रहते हैं, हाँ हाँ ऐसे करके। आप लोगों ने एक गोविंदा वाली मूवी भी देखी होगी जिसमें जिसने उसने गांव का रोल निभाया, उसमें जो बंदा गांव का और सिटी में पहुंच जाता, तो लोग गवार कहते हैं उसको, हंसते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग हंसते हैं उस पर, गवार कहते हैं। उस्ताद हस्सू खान, हस्सू से याद आएगा आपको हंसना, हंसते रहते हैं, हाँ हाँ। किस पे हंसते हैं? गवार, गवार यानी ग्वालियर घराने से। हद्दू, हद्दू से बनेगा आपका हद, हद कर देते हैं, हद पार कर देते हैं। आप इतना हंसते हैं, लोग इतना हंसते हैं कि हद ही पार कर देते हैं गवार लोगों पर। ठीक है। और नत्थू, नत्थू यानी ऐसे बोलते हैं नाथू, थू, इतना ज़्यादा बोलते हैं, मतलब इतना ज़्यादा उनसे घिन करते हैं, अथू थू ऐसे कर करके, जा नहा के आ तू, पहले नहा के आ, थू नहा के आ, ऐसे बोलते हैं, मतलब एकदम हद कर देते हैं, इतना हंसते हैं, थू थू करते हैं, वो गवार लोगों पे करते हैं। तो गवार लोगों पे क्या करते हैं? हंसते रहते हैं, है ना, उनको मतलब एक तरीके से हद पार कर देते हैं भाई, और थू थू उनसे करते हैं, मतलब दूर रहते हैं उनसे। तो ये रिलेट हो जाएगा आपके तीनों नाम ग्वालियर से। आई थिंक आप इसको अब भूलोगे नहीं। जब भी आपको दिखेगा नाथू यानी थू यानी गवार लोगों पे आप थूक रहे हो, हद्दू यानी हद कर रहे हो, आप पार कर रहे हो, गवार लोगों पे हंस रहे हो, हस्सू खान। तो ये याद हो जाएंगे आपके तीनों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चले हो जाने दो। अब देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय घराना सभी ख्याल गायक शैलियों में से सबसे, कौन सा घराना इसमें से पूछा है कि कौन सा घराना इसमें से सबसे पुराना है। अब इसको कैसे याद करोगे? देखिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है तो बता देता हूँ। देखिए ग्वालियर, ग्वालियर यानी गंवार। ग्वालियर क्या है? ग्वालियर यानी गंवार, मैंने आपको बताया, ग्वार, गंवार, ग्वाला। तो गंवार लोग पहले बहुत ज़्यादा मिलते थे, पहले इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं हमारी, मतलब पहले से मतलब है गंवार यानी पहले का मतलब क्या है? गंवार। ग्वालियर यानी ग्वालियर जो है सबसे पुराना है। क्या है? सबसे पुराना है। तो ऐसे याद रख सकते हो, ग्वालियर हमारे ग्वाले, हमारे गंवार लोग सबसे पुराने हैं। तो बस याद हो गया इजली। चलो तो राइट आंसर ये हो जाएगा मेरे भाई। चलो नेक्स्ट मेरे भाई, हस्सू, किस पे हंस रहे हो? ग्वालियर यानी ग्वालों पर। चलो, जैसा उसके जैसा बन, उसके जैसा राज कर, तब मैं आपको मेवा दूंगी, तब आपको मेवा मिलेगी। अच्छा ये पूछ रहा है कौन सा है? ये तबला वादक है। अच्छा नया क्वेश्चन डाल दिया, ये तबला वादक है। जसराज जी क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। ठीक है। चलो, भीमसेन जोशी लाइफ टाइम। अच्छा इस क्वेश्चन को छोड़ो, ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान किस घराने के संस्थापक थे? फिर से दोबारा से आ गया। अब दूल्हे के लिए क्रीम लाओ, खाना लाओ। अब दूल्हे के लिए बढ़िया खाना लाओ, कहाँ से? दुकान से, किराने की दुकान से। राइट आंसर। चलो, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, उसके जैसा बन पंडित जसराज, उसके जैसा बन राज कर, तब जाके आपको मेवा मिलेगी। चलो भाई, मेरे जैसा बन लो नालायको, मेरे जैसा बनो आप लोग, तब आपको मेवा मिलेगी। हैं? चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट आपके संगीत की विशेषज्ञ गंगूबाई हगल। पूछा है गंगूबाई हगल किस घराने की प्रमुख गायिका थी? तो ये बताना है आपको।
गंगूबाई हगल। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई लोगों। देखो इसको कैसे याद करेंगे। इसको याद करेंगे गंगूबाई। देखिए गंगू से रिलेटेड वर्ड बनेगा हमारा गूंगा या गूंगी, है ना। और बाकी बस इतना ही बना लो, इतने से याद हो जाएगा आपको। देखिए जब भी आप किसी भाई से बोलते हो कि ला भाई मेरा, जब आपके घर में अगर कोई भी किराएदार रह रहा है, आप उससे बोलो ला भाई किराया दे, तो क्या वो गूंगा बन जाता है। लोग गूंगा बन जाते हैं, गूंगी बन जाते हैं जब आप उनसे किराया मांगते हैं। किराया मतलब किराना, किराया मतलब किराना। मैंने बोला था किराना की दुकान और किराया, दो वर्ड से मैं इसको रिलेट करूंगा। तो गंगू यानी गूंगे बन जाते हैं, बाई यानी भाई हो चाहे बाई हो, सब लोग गूंगे बन जाते हैं जब आप उनसे किराया मांगते हो। किराया यानी किराना, गंगू भाई यानी किराया। ठीक है, आप लोगों के समझ आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब इसको कैसे याद करेंगे। सॉरी, देखिए इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहसवान घराने से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ये उस्ताद फतेह अली खान। अब ये तीनों इसी घराने से संबंधित हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोगों को याद रखना है। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए इनायत। इनायत का मतलब होती है मेरे भाई दोस्त दया। क्या मतलब होता है इनायत? इनायत का मतलब होता है दया। इन यानी इन लोगों पर दया, दया। इनायत का मतलब है दया। और यहाँ क्या है, गुलाम यानी गुलाम, मुस्तफ़ा यानी मुफ्त खा, मुस्तफ़ा को पढ़ेंगे यानी मुफ्त का, खान यानी खाना, है ना। यहाँ पे रसीद है यानी रसीद। तो मैं इसको रिलेट करूँगा कि जो राम राज्य था मेरे भाई, कौन सा राम राज्य हमारा, रामपुर यानी राम राज्य, सॉरी इसको हटा देता हूँ, राम राज्य, जो हमारा राम राज्य था, तो वहाँ के जो साहसी लोग थे ना, वो बोलते थे भाई कि भाई हम लोग जो है गुलाम लोगों को मुफ्त का खाना देंगे, उन पर दया करेंगे, लेकिन बस उनको एक बार रसीद कटानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? खाने की रसीद कटानी पड़ेगी। तो इससे क्या, इस स्टोरी में क्या आपके तीनों वर्ड ये आपके कवर हो जाएंगे कि रामपुर वासी क्या बोलते थे, राम राज्य में लोग क्या बोलते थे, हम गुलामों को मुफ्त का खाना देंगे, बस वो खाना देंगे, उन पर दया करेंगे, बस वो रसीद कटवा लें अपने खाने की। तो ऐसे इस वाले क्वेश्चन में ये आपके तीनों नाम आ जाएंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हो। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। अगर देखो आपको पहली बार में कोई दिक्कत आई है तो आप एक बार दोबारा से वीडियो देखना और जल्दी जल्दी स्किप कर करके देखना, आप लोगों के क्वेश्चन सारे राइट जाएंगे। ठीक है, उस्ताद फतेह अली खान इसको मैं बताऊंगा, इसका आगे क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद फतेह अली खान। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन पटियाला घराने से संबंधित है? अब आप देखिए पटियाला घराना, पटियाला घराना, ठीक है, नहीं पता, चलो। नाथू खान मैंने आपको बताया किससे थूथू करते हैं, किस पे करते हैं, ग्वालियर यानी गवार लोगों पर, तो ग्वालियर से हो जाएगा ये। चलो ठीक है। छज्जू खान आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। छज्जू यानी एकदम छौंक मोक लगाते हैं हम, किस में लगाते हैं? सब्जियों में। सब्जी यानी भिंडी की, तो ये भिंडी बाजार घराने से हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो किस घराने से हैं ये? भिंडी। ये हो जाएगा आपका ग्वालियर घराने से मेरे भाई, लिख देता हूँ, चलो ग्वालियर। ये हो जाएगा मेरे भाई भिंडी घराने से, भिंडी घराने से। अब अब्दुल वहीद खान, ये तो आपने पढ़ा, अब्दुल के लिए, अब दूल्हे के लिए बढ़िया बढ़िया खाना लाओ, कहाँ से? किराने की दुकान से। तो बचा कौन सा आपका? बचा आपका ये वाला, इसका राइट आंसर यही है ना। इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, वैसे ज़्यादा नहीं है ये वाला, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद भी ना करोगे तब भी चलेगा, लेकिन मैंने डाल दिया है, क्वेश्चन में आ गया था। ठीक है, तो ये आपको याद है, ये आपको याद है, ये आपको याद है, इसको छोड़ दो आप बाकी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे भाई, किस घराने की स्थापना बड़े फतेह अली खान, देखिए आ गया अभी वाला क्वेश्चन जो ऊपर था, बड़े फतेह अली खान अली बख्श जनरल खान ने की थी। देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पटियाला घराना। देखिए बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े, वो फतेह कर लेते हैं। क्या फतेह कर लेते हैं? वो आराम से, जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो आराम से लोगों को पटा लेते हैं। पटियाला में क्या बन रहा है? पटा लेते हैं, पटाना है। बड़े बड़े लोग बहुत जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, बड़े बड़े लोग बहुत जल्दी अपना बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, मतलब बड़े बड़े लोग फतेह पा लेते हैं हर किसी काम में, लोगों को पटा लेते हैं, आराम से पटा लेते हैं। तो इस तरह याद रख सकते हैं, बड़े जब भी फतेह, आपको दिखेगा कि बड़े फतेह कर लेते हैं, पटा लेते हैं, बहुत जल्दी लोगों को पटा लेते हैं, तो पटियाला घराना इसका याद हो गया। ठीक है, चलो भाई इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट चलता हूँ मेरे भाई, इसको भी हटा देते हैं, ये भी हट जा भाई। चलो नेक्स्ट मेरे भाई,
नेक्स्ट लक्ष्मी शंकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय घराने की कलाकार थी। इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए लक्ष्मी नाम की एक लड़की थी, उसने शंकर को भाई साहब आराम से यानी क्या कर लिया, पटा लिया। लक्ष्मी शंकर, लक्ष्मी ने शंकर नाम के एक लड़के को आराम से पटा लिया, तो ये पटियाला हो जाएगा। जब भी आपको दिखे लक्ष्मी, अब कोई लक्ष्मी हो तो बुरा ना माने भाई साहब, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, बस एक याद कराने आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ी देर की माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा एक कॉल आ रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बस आप रुक। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका, लखनऊ घराना जो वाजिद अली शाह के दरबार में अस्तित्व में आया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है उस्ताद बख्तावर खां। इसको बोलते हैं बख्खू खां भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बख्खू खां, ऐसा बख्खू खां भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बख्खू खां। तो बख्तावर खान इसका राइट आंसर है, ये विकसित किया था। अब एक चीज़ देखिए, ये जो इसके 3 ऑप्शन है ना मेरे भाई, 3 ऑप्शन, ये इसके जो 3 ऑप्शन है ये भी लखनऊ घराने से रिलेटेड है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या, यहाँ है आपका पंडित, यहाँ आपका प्रसाद, यहाँ आपका पंडित, यहाँ आपका प्रसाद, यहाँ आपका पंडित, यहाँ आपका प्रसाद। बाकी के इन तीनों को भूल जाओ, जहाँ आपको मिले पंडित और प्रसाद, पंडित और प्रसाद, पंडित और प्रसाद, वो लखनऊ घराना से है। लखनऊ घराने से मैंने आपको बताया था कुछ महाराज भी हैं, अच्छू महाराज, संबन महाराज हैं, और 2-3 महाराज और हैं। पंडित कालका प्रसाद का भी बताया था, लखो, अच्छन, शंभू, ये महाराज जितने लखनऊ घराने से। और भैया पंडित जी को जब प्रसाद मिलता है वो भी लखनऊ से है। राम लखन जी की पूजा में पंडित जी प्रसाद बांटते हैं, पंडित जी प्रसाद बांटते हैं लखन जी की पूजा में, यानी राम लखन जी की पूजा में। तो यहाँ से ये आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये चारों कहाँ से हैं, ये चारों आपके लखनऊ घराने से हैं। और विकसित किसने किया था, उस्ताद बख्तावर खान, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अब ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक विशिष्ट ध्रुपद शैली घराने से जुड़ी है, ये विष्णुपुर से है। ये ज़्यादा खास अच्छा क्वेश्चन नहीं है, छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है आपका, श्याम तिवारी निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ये श्याम तिवारी जो है ना किस घराने से संबंधित है, इसका राइट आंसर है आपका दरभंगा। क्या राइट आंसर है मेरे भाई, दरभंगा इसका राइट आंसर है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसको याद करेंगे श्याम, श्याम से बनेगा आपका श्याम, श्याम यानी कृष्ण भगवान जी, है ना। तो अगर आपको श्याम भगवान जी की भैया पूजा करनी है तो उनके दर पे तो आना पड़ेगा, आप उनसे भाग नहीं सकते हो, है ना, आप उनसे भाग नहीं सकते हो। श्याम भगवान से मिलना है तो उनके दर पे आइए, मथुरा वृंदावन घूम के जाइए, दरभंगा। श्याम जी से मिलना है तो उनके दर पर आइए भैया, भागिए मत। तो दरभंगा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय किचलू घराने से संबंधित है। विजय किचलू किस घराने से संबंधित हैं, ये आप देखिए। अब इसका राइट आंसर क्या, देखिए इसको कैसे रिलेटेड करूँगा मैं। विजय किचलू, किचलू यानी कुचल दो, यानी कुचल दो, यानी कुचल दो या कुचल दिया। तो देखिए अब आगरा, इसका राइट आंसर है आगरा। अब कैसे बनेंगे, आगरा, जब कोई व्यक्ति आकर गिर जाएगा तभी तो लोग उसको कुचलेंगे, पैरों के नीचे हैं, पैरों से कुचल देंगे, तो वह आकर गिर गया, इसलिए विजय को कुचल दिया गया। तो कुचल दिया गया यानी कुचल दो, कब कुचलेंगे, जब वो गिर जाएगा, गिर यानी आगरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, थोड़ा फास्ट चलते हैं। गुदेचा बंधु किस घराने से संबंधित है। गुदेचा बंधु, गुदेचा यानी गुदेचा से बनेगा मेरे भाई गुंडे, क्या बनेगा, गुंडे। अब देखिए गुंडे का जो होता है ना मेरे भाई, गुंडे की जो बातें होती है ना हमेशा डगमगाती हैं, डगमगाती यानी डगारी, डगमग डगमग करती हैं उसकी बातें भाई साहब। गुंडे लोग ऐसे बोलते हैं ना हमेशा, मतलब डगमग डगमग बातें करती हैं, उनकी बातों में कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डगारी घराना। चलो मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। पंडित नारायण राव बोड़ास हिंदुस्तानी संगीत, शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित है। अब देखिए भाई, बोड़ास, बोड़ास से निकलेगा, बोड़ास से मैं वर्ड बना ले, बोड़ास से मैं अपना जो है वर्ड बना लेता हूँ भड़ास। क्या बना लेता हूँ, भड़ास। क्या मेरे भाई, भड़ास, भड़ास, ठीक है। अब देखिए, अब नारायण जी भड़ास निकाल रहे हैं, किस तो भड़ास निकालेंगे, जो बेचारा गवार है, जो ग्वाला है, गवार है। तो गवार लोगों पर अक्सर करके लोग क्या करते हैं, अपनी भड़ास निकाल देते हैं, ठीक है। तो नारायण जी भाई साहब भोड़ास यानी भड़ास निकालेंगे। भड़ास किस में निकालेंगे मेरे भाई, जो ग्वाला है, जो बिल्कुल गवार है, उस पर आप ये नारायण जी अपनी भड़ास निकाल देंगे। तो नारायण जी भड़ास निकालेंगे ग्वाले पर, गवार पर, इस तरीके से याद हो जाएगा। किस घराने में गायक
ख्यालवाड़ वाणी और गोदार वाणी का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, देखिए 1 मिनट। हाँ देखिए भाई, इसका क्या, किस घराने में गायक ख्यालवाड़ वाणी और गोदार वाणी का प्रदर्शन करते हैं। देखिए इसमें वाणी वर्ड आ रहा है, इसमें भी वाणी वर्ड आ रहा है। अब देखिए, अब अगर आप इसमें आ रहा ख्याल, आप अपनी वाणी का ख्याल रखोगे ना मेरे दोस्त, तो आपको क्या अपने दर पर बुलाएंगे, कोई भी अपनी दर से भगाएगा नहीं, समझ रहे हो ना। आप अपनी वाणी का जो है ख्याल रखिए और भैया अच्छे से बोलिए, मीठा बोलिए मेरे भाई, तो आपको कोई भी अपनी दर से नहीं भगाएगा, कोई अपने दरबार से नहीं भगाएगा, सब आप लोगों को बुलाएगा। ठीक है, तो वाणी आप अपनी धार रखिए, अच्छे से रखिए, बढ़िया बोलिए, सब आप लोगों को अपने दर पर बुलाएंगे, कोई भी नहीं भगाएगा। तो दरभंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन की बनारस घराने की शैली के संस्थापक हैं। ठीक है, तो देखिए बनारस, इसका राइट आंसर है गोपाल मिश्र। इसका कुछ खास ट्रिक बना नहीं है, तो आप लोगों को ये ट्रिक से मतलब ऐसे याद रखना पड़ेगा। बनारस घराने की ख्याल गायन शैली का, ख्याल गायन शैली का कौन है भैया मेरे भाई संस्थापक, इसका राइट आंसर है गोपाल मिश्र। इनायत खान किससे रिलेटेड है बताइए जरा। मैंने आपको बताया था इनायत का मतलब है दया, इन लोगों पर दया कीजिए। राम राज्य में, राम यानी रामपुर घराने से, ठीक है कि नहीं। छज्जू क्या है, छज्जू मैंने आपको बताया था छौंक वोंक लगता है सब्जियों में, सब्जी किनसी, भिंडी, भिंडी घराने से। ऐसे आपको याद आएंगे, जैसे मेरे को याद आ रहा है ना, ऐसे दोस्त आपको याद आएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, याद आएंगे। देखिए कृष्णदेव शंकर पंडित निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे। अब देखिए कृष्ण से बनेगा क्या, कृष्ण भगवान, और यहाँ बनेगा शंकर यानी शंकर भगवान। ठीक है, अब देखिए कृष्ण भगवान कौन थे, कृष्ण भगवान हमारे ग्वाले थे कि नहीं, आप लोगों को सबको पता है ग्वाले थे। अब ग्वाले थे ये बात भाई सबको पता, और शंकर भगवान को भी पता थी। कृष्ण कौन था, ग्वाला, कृष्ण भगवान कौन थे, ग्वाले, ग्वाले ये शंकर भगवान को भी पता थी। तो कृष्ण आप शंकर रिलेटेड हो जाएंगे आपके ग्वाले से, ग्वाले यानी ग्वालियर। केसर भाई केरकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे। ठीक है, अब देखिए जिस व्यक्ति की जय जयकार होती है ना, जिस व्यक्ति की जय जयकार होती है, जिसका रोला चलता है, अतरौली, जिसका रोला चलता है, इसका राइट आंसर यही है। तो मैं कैसे याद करा रहा हूँ, देखिए केसर, केसर में सर में से निकल रहा सर, और बाई में से निकल रहा भाई। जिस व्यक्ति की जय जयकार होती है उससे लोग क्या बोलते हैं, सर सर सर, हैं भाई 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 प्लीज भाई एक ऑटोग्राफ, भाई एक ऑटोग्राफ, भाई एक ऑटोग्राफ, सर सर सर, है ना। तो भाई किसको बोलते हैं, जिसकी जय जयकार होती है, जिसका रोला होता है, उसी को लोग बोलते हैं सर सर सर। तो जैसे ही आपके सामने ये आएगा तो बोलोगे सर सर किसको बोलते हैं, जिसकी जय जयकार होती है मेरे भाई, जो अपने एकदम लाइफ में आगे बढ़ चुका होता है, जो एकदम जिसका रोला होता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं भाई भाई। क्या बात है भाई, तो है ना, आराम से याद हो जाएगा, जयपुर अतरौली घराना। नेक्स्ट, रामपुर के सहसवान घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी। देखिए मेरे भाई दोबारा आ गया रामपुर का सहसवान घराना, मैंने आपको कराया था, कहाँ गए, इनायत। देखिए ये ऑप्शन आपका इनायत हुसैन का। इन लोगों पर इनायत दया दिखाइए, रामपुर वासियों पर दया दिखाइए, तो यही इसका राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, अब्दुल्ले के लिए क्रीम लाओ, कौन से घराने से हो जाएगा बता दीजिए जल्दी से। अब्दुल्ले के लिए क्रीम लाओ, ये हो जाएगा आपका किराने की दुकान से, है ना। चलिए ये अमानत अली खान है, ये आपका पटियाले घराने से है, छोड़ो आप। चलिए गंगूबाई अगल, दोबारा से गंगू जी आ गई हैं। अच्छा इसमें कुछ और पूछा है, इसमें पूछा है गंगूबाई अगल मतलब क्या करती हैं। ये मैं क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट, किशोरी आमोनकर, किशोरी, ओहो किशोरी तेरी जय जयकार हो जाए, जयपुर, जयपुर है नहीं। अच्छा कहाँ से हैं ये पूछा है। किशोरी आमोनकर हिंदुस्तानी संगीत की सबसे बेहतरीन शास्त्रीय गायकों में से एक हैं, किस राज्य से। किशोरी बहुत ही महान व्यक्ति थी, बहुत ही महान व्यक्ति हैं, तो भैया ये है आपकी महाराष्ट्र से। ठीक है, महान यानी महाराष्ट्र। अली अकबर खान, अकबर को कोई हरा सकता है क्या, मैं है अली अकबर को कोई हरा सकता है क्या। हरा यानी हार, हार कहाँ दिख रही है आपको, मैंने करा दिया ये क्वेश्चन, मैं हरा नहीं सकता कोई भी। ठीक है, प्रभा अत्रे, देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे, प्रभा अत्रे जी को। प्रभा यानी प्रभात, प्रभा यानी प्रभा किसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं किरण को। किरण यानी किराना, मिला जुला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, किरण यानी किराना। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। प्रभा का मतलब ही होता है किरण, प्रभा मतलब किरण, किरण मतलब किराना। ठीक है, तो ये हो जाएगा किराने घराने से। चलिए नेक्स्ट, गंगूबाई हगल, गंगू जी भाई साहब गूंगे बन जाते हैं लोग, किराया मांग लो बस इन लोगों से, गूंगे बन जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया भाई, रिपीट है क्वेश्चन, किराया घराना। अच्छा फिर दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, गंगूबाई हगल और प्रभा अत्रे, गंगूबाई गूंगे बन जाते हैं सारे लोग जब उनसे किराया मांगते हैं। तो प्रभा का मतलब ही किरण है, किरण मतलब किराना, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ख्याल और ध्रुपद शैलियों के मिश्रण की रचना किस घराने के अंतर्गत आती है। देखिए आप
अब इसको याद कर सकते हैं ख्याल। आपको ख्याल कब आता है? जब आप एक बार आप लोग गिर जाते हैं, एक बार नीचे आ जाते हैं, फिर आपको ख्याल आता है यार मेरे को पढ़ लेना चाहिए था, यार मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आप लोग गिर जाते हो, गिर यानी आकर ठोकर लगती है, आकर गिर जाते हो आप लोग, एक बार गिर जाते हो, तब आपको ख्याल आते हैं मेरे भाई ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए था। तो ध्रुपद और ख्याल और ध्रुपद धमार का मिश्रण आगरा घराने के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, छन्नू लाल मिश्रा का संबंध किस शास्त्रीय परंपरा से है? तो छन्नू लाल, छन्नू मतलब छानना, छानना। अब छानना वाली चीज़ें, जो छानने वाली चीज़ें होती हैं, चलनी होती है, ऐसी कुछ होती है, कहाँ से मिलेगा? छानने वाली चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? छानू यानी छानना, छानना मतलब कुछ छानना है आपको, जैसे चलनी लेके आनी या कुछ लेके आना, तो कहाँ से मिलेगा मेरे भाई? किराना, यानी किराना स्टोर से, किराए की दुकान से, किराना स्टोर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किराना संगीत परिवार से। तो ये था मेरे भाई आज आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसकी मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करवा दूंगा। कुछ 9-10 क्वेश्चन, जो 9-10 नाम और हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपकी जो है पीडीएफ में फॉर्मेट में डलवा दूंगा ग्रुप में। तो ये था भाई आज का आपका घराने से रिलेटेड। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, आपकी क्लास बहुत बढ़िया रहेगी, आप लोगों को याद हुआ होगा। अब एक काम प्लीज़ भाई मेरे कहने से ज़रूर कीजिएगा, एक काम जरूर कीजिएगा कि आप एक बार शुरू से वीडियो को देखिएगा और जल्दी जल्दी निकाल के देखिएगा, और उसमें ये बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कि भैया मेरे 50 में से 51 में से इतने क्वेश्चन, लगभग 45-46 जितने भी हैं, मेरे इतने लगभग क्वेश्चन सही हुए हैं, ये मेरे को याद हो गए हैं। ठीक है, और उससे ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों के साथ 2 क्वेश्चन और शेयर करना चाहूँगा। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोगों को वो बताना है मेरे भाई, आप लोगों को बताना है कि गंगूबाई हगल, गंगूबाई हगल इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लेकिन ये नहीं देना है, आपको बताना है गंगूबाई हगल किस घराने से संबंधित है, घराने का नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा भाई, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ये पूछूंगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आप लोग बताइए कहाँ गया। हाँ, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि फ़तेह अली खान, बड़े फ़तेह अली खान किस घराने से संबंधित हैं। तो इन 2 क्वेश्चंस का मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोग आंसर देंगे, रिप्लाई करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा मेरे भाई, मैं मोटिवेटेड रहूँगा और मैं प्रॉपर आपकी क्लासेज जो स्टार्ट करूँगा, प्रॉपर आपकी क्लासेज लेके आऊँगा। भाई देखो इस पीडीएफ को, इस पीपीटी को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मेरे दोस्त, मेरे को ट्रिक्स बनाने में इसकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मेरे दोस्त। तो भाई इस मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक तो बनता है। ठीक है, तो भाई वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और भाई लाइक कीजिएगा। बाकी यही है कि मैं आपके अगले टॉपिक के साथ जल्दी से डेली आता रहूँगा, और जो भी आपका टॉपिक याद नहीं हो रहा है कमेंट बॉक्स में सब कुछ बताना आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले दिन। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल दोस्तों।